क्या आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है? क्या आपको रुलाया गया है? अनएक्सपेक्टेड आपने दुख झेले हैं। लोगों ने, आपके आसपास के लोगों ने, आपके अपने लोगों ने ही आपको दुख दिए हैं। तो अगर ये कहानी आपकी है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा। आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ डिवाइन ने आपके लिए मैसेजेस भेजे हैं, क्या कुछ डिवाइन इनके लिए डिसाइड करके बैठी है जिन्होंने आपके लिए गलत किया है। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे इस टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। लोग आपका मजाक बनाते रहे, लोग आपको दबाते रहे, लोग आपको नीचा दिखाते रहे, बदतमीज़ी करते रहे, आपके साथ गलत करते रहे और आपने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें झेली हैं और बहुत रोए हो। बाहर निकलने की कोशिश भी की है लेकिन नहीं निकल पाए हो। आज भी आप लोग उस पास्ट को लेकर के रो रहे हो। कई लोगों के साथ ये पास्ट हो सकता है, कई लोगों के साथ ये प्रेजेंट हो सकता है। तो चलिए, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन. I want love, peace, money and success in my life. All the divine energies, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या कुछ आ रहा है इनकी लाइफ में, क्या कुछ कर्मा मिल रहा है इन लोगों को जिन लोगों ने इनकी ज़िंदगी में दुख दिया है। ओके, सो चलिए, कार्ड को मैंने निकाल लिया है। आप पॉजिटिव सोच के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पहले निकल करके आया है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे पहले निकल करके आई है। सो देखिए, पास्ट कनेक्ट करेंगे कुछ। तो इन लोगों ने, जो भी आपके अपने हैं, जो भी आपके पर्सन हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपने सब कुछ दिया लेकिन इन्होंने आपका छीन लिया और किसी और को दे दिया है। आपको इग्नोर किया है ना। आपका प्यार जो आप डिज़र्व करते थे, आपका सुख चैन, आपका पैसा, जो भी कुछ आपका था, वो सब इन्होंने किसी और को दे दिया है। आप देखते रह गए। आप में से कई लोगों ने इस दुख को झेला है, अपने सामने ये सब चीज़ें देखी हैं कि आपका घर किस कदर टूटा है। आपके अपने लोगों ने, आपके अपने प्यार ने जब आपको धोखा दिया, आपको अंधेरे में छोड़ दिया, आपको बीमार करके छोड़ दिया, आपको रोता हुआ छोड़ दिया। आपके पास सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, आप खुश थे, लेकिन आपकी खुशियों को किसी की नज़र लगी है और सब कुछ आपका चला गया। एक पल में सब कुछ आपका चला गया। वो जो धोखा आपके अपने इंसान ने दिया है, उसको ज़रूर यहाँ पर चीज़ें वापस मिलेंगी, लौट के ज़रूर कर्मा आता है। और देखो, नाप नाप के दिया जा रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड आपके हाथ से आपका रिश्ता चला गया, सब कुछ छिन गया। सो ये धोखा जो आपको मिला है, वो अचानक चीज़ें आपकी ज़िंदगी, आप में से कई लोग ऐसे जिनकी ज़िंदगी में ना ये चीज़ें अचानक से बदली हैं। हो धीरे धीरे हो रहा था, ठीक है, हो धीरे धीरे रहा था, आपके पीठ पीछे हो रहा था, आपको भनक भी नहीं लगने दी है और अचानक से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। आप में से कई लोगों के साथ ये सिचुएशन हुई है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके सामने ये सब चीज़ें की गई हैं, सामने दिखा दिखा करके आपसे सब कुछ आपका किसी और को दिया गया है। सो ये दोनों ही सिचुएशंस यहाँ पे बन रही हैं, ठीक है। आपको पता होते हुए आपने रोया, आप बहुत ज़्यादा रोए क्योंकि आपके सामने चीज़ें आपके हाथ से जा रही थी, धीरे धीरे करके आपके हाथ से सब कुछ जा रहा था। रेत की तरह आपकी ज़िंदगी निकल रही थी, आपका प्यार जा रहा था दूर, है ना। आप रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, पर इस इंसान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा इसकी ज़िंदगी के ऊपर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से पेंटिकल्स का कार्ड अपीयर हुआ है। सो देखो, यहाँ पर
लोगों ने इस कदर मीटिंग कर करके, इस तरीके से कॉन्स्पिरेसीज कर करके आपका सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। ये जो लोग हैं ना, इनको सुख मिलता है आपको दुख देख के, आपका रोता हुआ चेहरा इनको खुशियाँ देता है। इस कदर ये लोग नेगेटिविटी से भरे हुए हैं कि खुद तो हैं ही नेगेटिव, अपनी ज़िंदगी में तो इनको कुछ नहीं करना, सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी में दुख देना, उनकी लाइफ ख़राब करना, उनकी ज़िंदगी को हेल बना देना। और बहुत स्ट्रेस दिया है आपको, बहुत स्ट्रगल किया है आपने लाइफ के अंदर। आज भी आपकी ज़िंदगी में, आपके दिमाग के अंदर वो स्ट्रेस बना हुआ है, वो दुख बना हुआ है। आप में से कई लोग आज भी ऐसे हैं जो उस एनर्जी में ब्लॉक हैं। लोगों ने आपकी ज़िंदगी में इस कदर नेगेटिविटी दे दी कि आप उस दर्द से, उस दुख से नहीं निकल पाए हो। एक जो ज़िंदगी की एक प्रेशियस जो लाइफ होती है ना, एक जो अनमोल ज़िंदगी होती है, उसको आपने ऐसे ही जाते हुए देखा है। सब कुछ खुशियाँ ऐसे ही जाते हुए देखी है ना। 3 ऑफ कप्स, ये जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई है, ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी आई है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इस थर्ड पार्टी को जानते हो, ठीक है। आप लोग साथ में मिले भी हो, आपने देखा है उसको। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी है, ये कोई जानकारी का ही इंसान है या जानकारी की ही कोई है, जिनके साथ आपने या आपके पर्सन ने सेलिब्रेशंस किए हैं, अपने सुख दुख मनाए हैं, ठीक है। सो ये थर्ड पार्टी जो भी है, ये आप में से कई लोगों की लाइफ में ये थर्ड पार्टी ने जानबूझकर आपका घर बिगाड़ा है, जानबूझकर आपका घर बिगाड़ा है। या तो आपके पर्सन को वो पहले से ही पसंद करती होगी या करता होगा, है ना। तो धीरे धीरे करके आपके पर्सन, टॉरस का पेंटिकल्स का कार्ड आया है, सो धीरे धीरे चीज़ें बदली हैं, राइट। इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, इमोशनली अट्रैक्ट किया है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, कप्स का कार्ड मतलब इमोशनली अट्रैक्ट किया है आपके पर्सन को, आपकी फीलिंग्स के साथ बहुत बहुत ज़्यादा खेला गया है। डेथ का कार्ड आया है। देखो, आपका सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है, आपको ऐसे बदहाल करके छोड़ दिया कि आप कहीं ना कहीं प्रेयर्स करने लग गए, प्रार्थना करने लग गए भगवान से कि मैं ही क्यों, मेरी ज़िंदगी में ही क्यों ये दुख आया, क्यों मैंने ही ये सब झेला है। हर भूल को तेरी माफ़ की, हर खता को तेरी भुला दिया, गम ये है कि मेरे प्यार का बेवफा बन के तूने सिला दिया। सो ये बेवफाई आपके साथ हुई है, बहुत बहुत बुरा किया है लोगों ने आपके साथ। डेथ का कार्ड, सब कुछ दी एंड हो गया, खुशियाँ ख़त्म। आप में से कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी के साथ भी कुछ ना कुछ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। दुखों ने आपको इस कदर घेरा है, दुखों का पहाड़ आपके ऊपर गिर पड़ा कि आपके दिमाग में कई उल्टी सीधी चीज़ें चली होंगी, है ना। और आपने कहीं ना कहीं हालात के सामने अपने को सरेंडर किया है कि भाई अब नहीं झेल रहा मुझसे, है ना। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया, बिल्कुल अपने सारे दुख दर्द अपने भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर छोड़ दिए कि अब तुम देख लो। और आपने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है, आपने आगे बढ़ने की कोशिश की है। जस्टिस, ओके, सो जस्टिस का कार्ड आया है। सो मैं आपको राशियाँ यहाँ पर बता देती हूँ जो बहुत प्रोमिनेंटली आई है। लीब्रा, तुला राशि निकल करके आई है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है, ठीक है। एंड बहुत प्रोमिनेंटली आया है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि निकल करके आई है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी ज़िंदगी में हुए हैं, बहुत सारे बदलाव आपकी ज़िंदगी में आए हैं। जस्टिस आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है, उसका डिवाइन यहाँ पर न्याय देने वाली है। सो आप लोग जस्टिस क्लेम कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, समय ज़रूर बदलेगा यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो जो भी आपने सपने देखे थे, जो भी आपके सपने थे, जो भी आप चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, जो अधूरे रह गए हैं, वो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी विशेज़ हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा
क्योंकि आगे आने वाला समय जो कि आपकी ज़िंदगी में जस्टिस लेकर के आएगा, वहीं पर ये जो आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में, आपकी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी की तरफ चेंज होगी, है ना। आपको न्याय मिलेगा और आपसे जो भी कुछ छीना गया है वो आपकी ज़िंदगी में वापस मिलेगा। अब चाहे वो पार्टनर हो, पर्सन हो, प्यार हो, पैसा हो, ठीक है, आपकी लाइफ में वापस मिलने वाला है। एम्परर का कार्ड आया है, ठीक है। एरीज मेष राशि बहुत प्रोमिनेंटली निकल करके आई है। अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, अब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो। पहले अगर आपके अंदर इमेच्योरिटी थी, आप भोले थे, आप सीधे थे, आपके इसी सीधेपन का जो यहाँ पे फ़ायदा उठाया गया है। अब ज़रूर आप इन लोगों ने आपको इतने दर्द दे दिए, दुख दे दिए, इतने तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी में दे दी कि अब बहुत ज़्यादा आप एम्परर की मोड में आ गए हो। अब आपके अंदर ना एक मैच्योरिटी आ गई है, अब आपके अंदर सबसे लड़ना आ गया है। अब आप अपने लिए अन्याय नहीं सहन करते हो, अब आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। ये धोखा खा के, ये दर्द झेल झेल के, ये आंसू अब आपके सूख चुके हैं, है ना। अब आप बिल्कुल भी यहाँ पर इनको माफ़ नहीं करना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, क्योंकि अब आपने अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली है, ठीक है। अब आप एक बहुत बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी, अब आपके अंदर ना गुस्सा भर गया है ना। वो सीधापन, भोलापन ख़त्म हो चुका है। अब बिल्कुल आप नहीं बर्दाश्त करोगे, और नहीं आप करना चाहते हो इन लोगों को बर्दाश्त अपनी आंखों के सामने। और आप अब बिल्कुल चार्ज लेने के लिए तैयार हो सिचुएशन का। अब आप किसी भी सिचुएशन को ऐसे ही नहीं हैंडल कैजुअली लोगे। अब आप डिफेंसिव हो चुके हो, अब आप अपने लिए लड़ना आ गया है आपको, राइट। अब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है, इतने स्ट्रॉन्ग आप हो चुके हो कि अब कोई भी बड़े से बड़ा दुख आपको अब हिला नहीं सकता। सो अगर आप जो भोले थे, आप सीधे साधे थे ना, डिवाइन यहाँ पर इतने दुख तकलीफ़ आपकी जीवन में आ गया कि अब डिवाइन ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इतने, वो कहते हैं ना, देखो एक पत्थर की कोई वैल्यू नहीं होती, एक पत्थर होता है, लेकिन जब उसके ऊपर छेनी और हथौड़ी से वार किया जाता है ना, उसको ठोका जाता है बार बार, उसको चोट पहुंचाई जाती है बार बार, तब जाकर वो एक मूर्ति में बदलती है। पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस मूर्ति की बहुत वैल्यू हो जाती है, ठीक है। पत्थर बहुत सस्ता ऐसे ही सड़क पे पड़ा हुआ मिल जाता है, लेकिन जैसे ही उस पर छेनी हथौड़ी से वार होता है, उसको मार के, हथौड़ी से मार के वहाँ पर जब उसको एक मूर्त बना दिया जाता है, असली जो पहचान है उस पत्थर की, वो उस मूर्त से उसको मिलती है। तो आपको भी इतने हथौड़े मारे गए हैं, आपको इतनी चोट पहुंचाई गई है कि वो चोट खा खा के ना, अब जो आप एक स्ट्रॉन्ग मूर्त बन चुके हो। एक्चुअल में अब आपको समझ में आता होगा कि ये मैं नहीं थी, लेकिन अब मैं ये बन चुकी हूँ, या मैं बन चुका हूँ, और अब एक्चुअली में मैं अब सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ। अब मेरा कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, अब मेरे को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो अब उस कदर अब आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया है। अब ये जो आपका दिल जो टूटा हुआ है ना, अब इस टूटे हुए दिल के साथ आप और नहीं जीना चाहते हो। आपके अंदर एक पावर आ गई है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ चुका है कि इस टूटे हुए दिल को अब आप जोड़ना चाहते हो। आप चाहते हो प्यार अपनी ज़िंदगी में। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अब चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू पार्टनर आए, आपकी ज़िंदगी में प्यार आए। तो अगर आप लोग न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो लिखिएगा न्यू पार्टनर। आप चाहते हो, आप में से कई लोग चाहते हैं यही पर्सन आपके पास वापस लौट करके आए, तो आप लिखिएगा रीयूनियन, राइट। क्योंकि ये अब आपका जो ये टूटा हुआ दिल है ना, अब आपको अब आप इसको भरना चाहते हो, ठीक है। अब आप इस घाव को भरना चाहते हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अब आगे मूव ऑन करने के लिए तैयार है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अब आप लोग रेडी हैं। एक एंथुसियाज़म आ चुका है आपकी ज़िंदगी में, एक स्ट्रेंथ आ गई है आपकी ज़िंदगी में। अब आप अपने खुद के लिए अब आप सोचने लगे हो। पहले आप सिर्फ इन लोगों के बारे में सोचते रहते थे, और अब आप अपने लिए सोच रहे हो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में बेटर करो, कुछ ज़िंदगी में अच्छा करने की कोशिश करना चाहते हो। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर ऐड हो गई थी। सो 5 ऑफ कप्स, अब आप देखो, अब आप स्ट्रेंथ के साथ इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हो कि अब आप किसी भी दुख को झेल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर अगर फ़िलहाल आप में से कई लोग आज भी ऐसे जिनका अभी अभी रिलेशनशिप टूटा है, या अभी अभी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, या आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, आप लोग अभी भी पास्ट में जी रहे हो।
आप लोग अभी भी अगर देखते हो कि क्या हुआ था पास्ट में, तो प्रेजेंट सिचुएशन जो है, प्रेजेंट में भी आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो, है ना। अगर आप देखो कि आप पहले कैसे थे, ठीक है, इस इंसान से मिलने से पहले आप कैसे थे, वो ज़रा वो एक मंज़र याद करो, है ना। आप बिल्कुल अपने को बदला हुआ पाओगे, लेकिन आपके अंदर वो इंसान आज भी है जो इनसे मिलने से पहले था, राइट। तो वो चीज़ समझो, और जो आप पास्ट में थे ना वैसे ही बनने की कोशिश करो। मतलब कि आपकी ज़िंदगी में इसके आने से पहले जो सुख था उसको याद करो, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख ज़रूर आता है। सो अगर ये सुख के बाद दुख आपकी ज़िंदगी में आया है तो दुख के बाद सुख ज़रूर आएगा आपकी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ में अगर आपने भगवान पे भरोसा रखा है, अपने गॉड पे, डिवाइन पे अगर आपका भरोसा है, तो वो विश्वास ज़रूर बनाए रखिएगा, है ना। वो ही आपको पार लगाएगा। आज तक उन्होंने ही आपको संभाला है, आगे भी वो ही आपको संभालेंगे। सी 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, सब कुछ आपको वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ोगे, आप आगे बढ़ रहे हो। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं ना उसको आप पहचानने लगे हो धीरे धीरे। आपके अंदर एक सुंदर सा इंसान है, आपके अंदर एक ब्यूटीफुल सा माइंड है, एक बहुत शार्प माइंड है आपके अंदर, ठीक है। आपकी इंसानियत आपको आगे लेके जाएगी। जिस इंसानियत ने आपको आज तक बचा के रखा है, आपको आज तक सक्सेस दिलाई है आपकी ज़िंदगी में, वही चीज़, वही इंसानियत आपको आगे लेके जाएगी। आपकी ज़िंदगी में आपको एक प्यार भरा लम्हा ज़रूर आपको मिलेगा, राइट। आपको लग्जरी ज़रूर मिलेगी। आप जिस चीज़ को आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, वो डेफिनेटली आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है। आप नेगेटिव हो चुके हो, ठीक है, उस नेगेटिव सोच को बदलने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ज़रूर आएगी, एक फॉर्चून आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाला है। आपकी डेस्टिनी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाला है, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए आप जो अपने लिए कर सकते हो वो करो। आप एक नई खोज पे निकलो, अपने खुद को पहचानने की कोशिश करो कि डिवाइन ने आपको कितनी पावर्स दी हैं, आपको कितना प्रोटेक्टेड किया हुआ है, आपको कितना संभाल के रखा हुआ है। ये जो थपेड़े आपको दिए हैं ना, ये जो समुंदर की लहरों में आप खेले हो, आपको छोड़ दिया गया है अकेला, वो इसलिए ताकि आप तैरना सीख सको, ताकि आप लड़ना सीख सको, आप ज़िंदगी को और बेहतर करना सीख सको, आप अपने इस भोलेपन से बाहर निकल सको, ठीक है। दुनिया बहुत ख़राब है, दुनिया बहुत ख़राब है ना। आजकल जो ये शातिर और तेज़ दिमाग वाले लोग हैं ना, उन्हीं का चल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें दबा दी जाती थी, आपको बोलने नहीं दिया जाता था, आप हर तरीके से आपको दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो ये सब झेल के कि अब आप कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करते हो, है ना। आप बदल चुके हो, आप बिल्कुल बदल चुके हो। 6 नंबर आया है। सो देखिए 6 नंबर आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 3 बार आया है, 666 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ओके। सो ये 6 नंबर आपकी ज़िंदगी में कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंस मुझे लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 नंबर रिपीट हुआ है, 3 नंबर भी यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है। तो 333 666 हो सकता है ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हो बार बार, या आपकी लाइफ में कुछ ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंस है इन नंबर्स की आपकी लाइफ के अंदर। 6 ऑफ कप्स का कार्ड देखो, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ किसी की एंट्री होने वाली है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। आगे आने वाला समय आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर के आने वाला है। आपसे कोई ज़रूर मिलेगा, या तो ये पर्सन आपसे आकर के मिलेगा। इनके कर्मास जो है ना, इनको बर्बाद करने वाले हैं, ठीक है। इनके कर्मस डेफिनेटली इनको बर्बाद करने वाले हैं। इनकी ज़िंदगी बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ आपकी लाइफ में अगर आप इसी पर्सन को मैनिफेस्ट करें तो ये वापस आपकी ज़िंदगी में आएगा। अदरवाइज़ कोई ऐसा प्यार, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाला है जो आपको सारी खुशियाँ दे करके जाएगा। आप एक एम्प्रेस बन जाओगे। फिर से 3 नंबर का कार्ड आया है, ठीक है। आप एक एम्प्रेस बन जाओगे, आपको इस कदर प्यार से रखा जाएगा, आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आपकी लॉयल्टी, आपकी ईमानदारी की वैल्यू की जाएगी, ठीक है। आपको इस कदर यहाँ पर प्यार मिलेगा कि आप खुद भूल जाओगे ये सारे दुख दर्द। आप खुद ही इतने केयरिंग नेचर के हो, आप खुद ही इतने प्यारे इंसान हो, लॉयल हो। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है जो आपकी इस लॉयल्टी से प्यार करेगा। आप जैसे हो वैसे, ठीक है, आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये विश्वास ही आपको आगे लेके जाएगा कि आप दी बेस्ट हो, आप दी बेस्ट हो। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स,
आपके लाइफ में बहुत केयरिंग इंसान कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो आपको एक क्वीन की तरह रखेगा, राइट। आपको वो सारे सुख मिलेंगे, आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ ज़रूर आने वाली है लौट करके, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। किंग ऑफ स्वॉर्ड आया है, देखो, ठीक है। सो इस किंग, कोई तो किंग आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आपके लिए सही डिसीजन लेगा, जो आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल देगा, आपकी खुशियों को लेकर के वो आपकी लाइफ में आने वाला है, राइट। और 8 ऑफ वॉन्ड, देखो 8 ऑफ वॉन्ड, इनकी तरफ बहुत तेज़ कर्मा आने वाला है, बहुत बुरा कर्मा इनकी तरफ आ रहा है। इनफाइनाइट दुख इनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इनफाइनाइट, ठीक है, गिनती भी नहीं है, इतने दुख, इतना कर्मा इनकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये गिन भी नहीं पाएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, घूमते ही रह जाएंगे, पैसा ख़त्म, पैसा छिन जाएगा, जहाँ इन्वेस्ट करेंगे वहाँ लॉस उठाएंगे, जहाँ पैसा डालेंगे वहाँ नुकसान उठाएंगे। आपका छीना था ना, तो हज़म थोड़ी होगा, किसी से छीना हुआ पैसा हज़म थोड़ी होता है। किसी की बद्दुआ जब लगती है ना, तो बर्बाद हो जाता है इंसान, वही बर्बादी आ रही है। देखो, रातों भर रोएंगे, रातों भर तड़पेंगे, परेशान होंगे, ये कर्मा इनको इतना बुरा समय दिखाने वाला है कि अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा इनकी ज़िंदगी में। तो साइकिल एकदम बदलने वाली है, ठीक है। सो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, इनकी लाइफ में नेगेटिविटी आने वाली है। तो अब आप संभल जाइए। अगर आप आज भी परेशान हैं, दुखी हैं, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ लौट करके आने वाली हैं। एक नई उम्मीद बना करके रखिए, अपने से प्रॉमिस कीजिए आज, अभी इसी वक्त, कि आप अपने लाइफ की होप को नहीं छोड़ेंगे, आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ेंगे, आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद लेंगे, अपनी खुशियाँ अपने हाथ में रखेंगे, किसी को भी आपकी खुशियाँ छीनने का हक आप नहीं देंगे। और आप अभी इतने स्ट्रांग बन चुके हो कि आप अपने लिए एक प्रोटेक्शन का लेयर आपने बना दिया, या मैं बोलूँ कि डिवाइन ने आपको इतना स्ट्रांग कर दिया कि आपके पास आसपास वैसे ही एक प्रोटेक्शन का लेयर बन चुका है, राइट। अब आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है, आपके अंदर एक एनर्जी, एक पावर आ चुकी है। अब आप हर तरीके के एक्शन के लिए रेडी हो, राइट। अब आप दुखों से बाहर निकलने के लिए रेडी हो, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेकर के आओ, राइट। अपनी लाइफ के अंदर इस अंधेरे से बाहर निकलो, आपके आसपास के लोगों को पहचानो। अगर आपके आसपास कोई ऐसे हिडन एनिमीज़ हैं जिनको आप नहीं पहचान सकते या नहीं पहचान पाते हो, तो अब आपको अपने को बदलने की ज़रूरत है। देखो आपके लिए कौन सही है और कौन गलत है। अगर ये पर्सन भी आपके पास लौट करके आता है, तो अगेन उसको भी आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या ये भरोसा करने लायक है या नहीं है, वापस एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं है। आज इसकी ज़िंदगी में कर्मा आया, इसकी ज़िंदगी में दुख मिला, दुख देख रहा है या देख रही है, तो अब ये वापस मेरे पास लौट के आया, तो क्या अश्योरिटी है ये वापस से नहीं करेगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी समझनी पड़ेगी, सोच समझ करके ही आप आगे फैसला लीजिए, नहीं तो वापस से आपको हार्ट ब्रेक मिल सकता है, ठीक है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। लव रीडिंग, करंट फीलिंग्स आप देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरा चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म में जा कर के आप हमारी और रीडिंग्स भी देख सकते हैं। तो चलिए, बने रहिए, स्टे कनेक्टेड, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।